हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये जो वीडियो है ये है शुक्रवार की 4 अप्रैल की, और सुबह का टाइम था, करीबन 7 हो गए थे। तो मैं आपको दिखा रही थी, देखो आज मौसम कैसा हो रहा था। बिल्कुल जैसे धुंध सी हो जाती है ठंडियों में, ऐसा ही हो रहा था। बिल्कुल भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और ऐसा लग रहा था कि जैसे नीचे से नहीं बादल ऐसे चलते हों, ऐसे मतलब महसूस सा हो रहा था। ऐसे कुछ चलता हुआ ऐसे लग रहा था बिल्कुल। और इतना ज़्यादा यानी मतलब ठंडी सी लग रही थी। मौसम इतना ठंडा ठंडा हो गई थी, बहुत ज़्यादा ठंडक हो रही थी। तो मैं आप लोगों को यही दिखाई थी कि बिल्कुल कैसा मौसम हो गया है बिल्कुल आज। और उसके बाद देखो, इधर मैंने नाश्ता बना दिया था। इधर मैंने पोहे बना दिए थे नाश्ते में, क्योंकि बच्चे दोनों टिफ़िन लेके गए थे, तो उनके लिए मैंने सुबह में ही पोहे बना दिए थे। और उसके बाद फिर मैंने इधर बनने के लिए रख दी थी चाय हमारे लिए, जानवी के पापा और मेरे लिए। तो हमने सोचा पहले क्या करते हैं कि बच्चों को पहले स्कूल भेजना होता है, तो उसके बाद ही फिर हम दोनों बैठ के बाद में ही चाय पीते हैं। तो इधर मैंने हमारे लिए चाय बनने के लिए रख दी थी। और इनको क्या है कि चाय के साथ ये मलाई बहुत ज़्यादा इनको पसंद है, तो ब्रेड मलाई खाते हैं या वैसे भी इनको मलाई पसंद है। तो मैंने इनके लिए मलाई निकाल के उसमें थोड़ी सी चीनी डाल के कटोरी में ले ली थी। और साथ में इधर मैं नाश्ता भी यानी ले लूँगी प्लेट में, क्योंकि क्या है कि पोहे होते हैं ना, गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, फिर ठंडे हो जाते हैं फिर मज़ा नहीं आता। तो इसके लिए बोले जो जितना अच्छा लगे, सुबह के टाइम में थोड़ा सा अभी खा लेते। तो इसके लिए मैंने ऊपर से सेव डाल के वो नाश्ता भी यानी ऊपर से रतला में सेव डाल के खाते तो वो अच्छा लगता है, या कोई सी भी नमकीन डाल के खाओ तो पोहे के साथ अच्छा लगता है। और प्याज मैंने इसके लिए नहीं डाला, क्योंकि चाय पीने वाले थे ऊपर से, तो इसकी वजह से फिर मैंने प्याज तो डाला नहीं। सिर्फ ये रतला में सेव जो होती है वही मैंने डाल दी थी ऊपर से पोहे के। और उसके बाद इधर चाय भी मेरी बन गई थी, तो मैंने साथ में चाय भी हमारे लिए छान ली। और बस अभी हम लोग करेंगे चाय नाश्ता, उसके बाद ही फिर मैं जो बाकी के काम है उस पर लगूँगी। तो यहाँ पे मैंने देखो सब ट्रे में सजा के सब ले लिया था। तो बाद में हमने चाय नाश्ता वगैरह जो था वो कर लिया था। उसके बाद फिर जो बिस्तर वगैरह थे सब मैंने उठा दिए थे। और इधर की जो चादरें दी बाहर की वो भी मैंने उतार दी थी, क्योंकि कपड़े धोने थे। गुरुवार को धोए नहीं थे, तो शुक्रवार को कपड़े भी धुलने थे। तो फिर मैंने इधर बाहर हॉल की जो चादरें होती है वो मैंने उतार के और मशीन में डाल दी थी। तो बस बिछाने रह गई थी, मैंने कहा बाद में बिछा देती हूँ, पहले जो दूसरे काम है वो कर लेती हूँ। तो फिर जो भी बिस्तर वगैरह थे सब मैंने कर लिए थे। उसके बाद मैं इधर बिछाने लग गई हूँ, जो चादरें होती हैं वो मैं बिछा रही थी। तो एक सेट की मैंने इधर पूरा कर दिया था सेट। और दोनों रूम, वो अंदर का भी जो रूम था वो भी मैंने, दोनों रूम यानी मैंने कर दिए थे अच्छी तरीके से सेट। उसके बाद फिर मैं नहा के आ गई थी और बाद में फिर ये जो कप प्लेट्स वगैरह पड़े थे सुबह के, चाय पी थी तो ये किए ही नहीं थे। तो मैंने कहा पहले नहा लेती हूँ। और नहा के फिर मैंने पूजा भी की थी, लेकिन व्लॉग का शूट करना भूल गई, क्योंकि आज पापा थे नहीं, वो बाहर गए हुए थे। तो फिर जानवी के पापा भी आज भूल गए थे पूजा करना। तो फिर मैंने पहले मंदिर में दिया वगैरह किया, उसके बाद फिर मैंने सोचा पहले कर लेती हूँ किचन के जो बर्तन वगैरह है, ये कप प्लेट्स वगैरह पड़े हैं जो, वो सब क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद ही मैं खाना बनाऊँगी। तो यहाँ पे जो कप प्लेट्स थे तब मैंने उनको धो के रख दिया था। उसके बाद इधर मैं गैस भी साथ साथ साफ़ करने लग गई थी। और खाने में फिर ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, मैंने सिर्फ पराठे बोले थे इन्होंने, क्योंकि पापा थे नहीं तो बोले थे बच्चे भी वैसे खाने की कमी करते, तो फिर बोला पराठे ही बना देना। तो मैं प्याज के जो पराठे होते हैं वो सिंपल से मैंने वही बना लिए थे। तो दही से दिन को वही खा लिए थे। और दिन के टाइम क्या होता है ना, बच्चे भी थक के आते तो उनको भी फिर सब्ज़ी वगैरह ज़्यादा पसंद आती नहीं है, तो ऐसे ही बोलते हैं मम्मी ने बस दही से हमको रोटी दे दो ऐसे ही। और गर्मियों में वैसे भी खाना कम ही पसंद आता है, तो इसकी वजह से फिर मैंने सोचा कि चलो वही बना देती हूँ। और वैसे पापा होते तो पापा को क्या सब्ज़ी चाहिए होती, तो फिर मैं सब्ज़ी बना देती हूँ। पापा नहीं होते तो फिर उसके हिसाब से हम बच्चे तो कुछ भी खा लेते हैं। और जानवी के पापा तो वैसे ही सब्ज़ी, उनको तो गर्मियों में बोलते हैं मेरे को तो बस दही रोटी दे, मेरे को सब्ज़ी चाहिए ही नहीं। तो इसके वजह से फिर मैंने कुछ भी सब्ज़ी बनाई नहीं थी। उसके बाद फिर बस ये जो क्लीनिंग का जो भी मेरा काम था सब हो गया। गैस वगैरह को मैंने ऊपर नीचे से करके सरफ से करके अच्छी तरह मैंने धो दिया। तो किचन मेरा बिल्कुल अच्छी तरह हो गया था, बिल्कुल क्लीन। उसके बाद फिर मैंने खाना बनाया था, खाना बना के फिर हम सो गए थे खा के। उसके बाद ये टाइम है फिर रात का, करीबन 8 साढ़े 8 हो गए थे। तो मुझे बनाना था खाना। तो खाने में फिर जानवी के पापा बोले यार दाल ढोकली बना दे, क्योंकि दाल ढोकली भी क्या है पापा खाते नहीं है ना, तो हम कम बनाने की करते हैं। तो जब भी कहीं पापा जाते हैं घूमने या क्या, तो उस टाइम हम बना के अपना खा लेते हैं। नहीं तो क्या है फिर पापा के अलग अलग फिर खाना बनाना होता है। मैं तो बोलती हूँ इनको कि मैं बना दूँ,
लेकिन बोलते फिर दो दो सबके लिए अलग अलग बनाएगी, इससे अच्छा रहने दे। तो इसके वजह आज थे नहीं पापा, तो बोला आज दाल ढोकली बना तो हम सब खा लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने दाल भिगो दी थी, जो ये तुअर की दाल होती है, अरहर की जिसको बोलते हैं, वो मैंने भिगो दी थी शाम के टाइम पे ही। और इधर फिर आ गया था, दूध भी आ गया था तब तक। तो मैंने कहा चलो दूध को भी उबलने के लिए रख देती हूँ, साथ साथ फिर एक तरफ दूध भी उबलता रहेगा, एक तरफ फिर खाना भी बनता रहेगा। तो यहाँ पे दूध मैंने अलग अलग निकाल के और उबलने के लिए रख दिया था। उसके बाद ये जो दाल है इसको भी मैंने 2-3 पानियों में धो के और कुकर में डाल दिया था। और उस एक मैं साथ साथ ही इसमें मैं जो है टमाटर भी डाल दूँगी। तो क्या टमाटर फिर क्या अच्छी तरीके से मैश हो जाता है, नहीं तो फिर मैं ऊपर से डालने से मैश नहीं होता ना, तो मुंह में लगता है, तो फिर खाने की कम करते। तो इसके लिए मैं दाल के में साथ में ही उबाल देती हूँ। तो इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल के मैंने इधर दाल को 2-3-4 यानी सीटियाँ लगवा दी थी मैंने, यानी जब तक यानी दाल बिल्कुल उसको गला देने की होती है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं रखनी होती, तो वो सीटियों पे मैंने रख दी थी। साथ साथ ही मैं ये दाल ढोकली का जो है आटा भी गूँध लूँगी। तो उसके लिए मैंने आटा ले लिया था। आटे में थोड़ा सा नमक, मिर्ची, हल्दी और साथ में मैं इसमें डालूँगी जो अजवाइन होती है थोड़ी सी, वो मैं अजवाइन डाल दूँगी इसमें। और बस सिंपल सा ही जैसे हम आटा गूँधते हैं, थोड़ा टाइट आटा गूँधने का होता है बिल्कुल, यानी जैसे हम रोटियों का तो थोड़ा ढीला भी गूँध देते हैं, लेकिन इसका थोड़ा टाइट सा जैसे पूरियों का आटा होता है ना, इसी तरीके से इसको गूँधना होता है। तो मैंने इधर आटा भी गूँध दिया था और उसको फिर मैंने थोड़ी देर रख दिया था रेस्ट के लिए, जब तक मैंने सोचा जो दाल है वो भी फिर बन जाएगी। तो इधर दाल को भी 3-4 सीटियाँ लग गई थी, बिल्कुल अच्छी तरह मैश हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने उसको पूरा यानी मैश कर दिया अच्छी तरह करके दाल को। उसके बाद इसमें क्या है, पानी बहुत ज़्यादा डलता है, क्योंकि ये जो ढोकली है ये उबलेगी, तो इसकी वजह से इसमें पानी काफ़ी डलता है। तो मैंने इसमें पानी डाल दिया था। और खटास के लिए मैंने इसमें डाल दिया कम डाले थे, क्योंकि हम ज़्यादा खटास नहीं खाते हैं, और जो ज़्यादा खटास खाता है तो वो इमली का जो पानी होता है वो भी यानी डाल सकती हूँ, लेकिन मैंने इसमें 2-3-4 कम ही डाल दिए थे। उसके बाद मैं इधर बनाने लग गई थी ढोकलियाँ। तो वो मैं सिंपल सी बनाती हूँ, चौरस कट करके। और बहुत लोग तो शेप में भी बनाते हैं, कोई अलग अलग शेप देते हैं, लेकिन मैं ये सिंपल से ही जैसे हम शक्करपारे वगैरह जैसे बनाते हैं ना, उसी तरीके से मैंने बस इसको कट करके, और जो दाल उबल रही थी उसमें मैं साथ साथ ही डालती जा रही थी। तो इसको फिर अच्छी तरह करके उबाल लेंगे जब तक ये जो है अच्छी तरह गल नहीं जाए। और उसके बाद देखो इसमें मैंने डाल दिया थोड़ी सी चीनी, क्योंकि ये जो होती है ना खट्टी मीठी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसके लिए मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी डाल दी थी। और इधर मैं लगा दूँगी इसको तड़का। तो तड़का भी मैंने सिंपल लगाया था, राई, जीरा और जो हींग होती है वो, और मिर्ची डाली थी। और ये जो सिंग के दाने होते हैं ना, वो इसमें बहुत अच्छे लगते हैं सिंग के दाने, तो मैंने वो सिंग के दाने भी इसमें डाल दिए थे। और बस इसको अभी क्या करूँगी, बस सीटी भरवा दूँगी। उबल तो गई थी, बनने गई थी, तो मैंने कहा बस थोड़ी नॉर्मल क्या है सीटी भर जाएगी ना, एक तो अच्छी तरह गल जाएंगी वो। तो बस नॉर्मल मैंने इसमें जो है ढक्कन लगा के और सीटी बना दी थी। और ये मैं आपको दिखाई, देखो पानी यानी इतना इसमें चाहिए, डबल पानी डालना होता है। तो बस इसको सीटी भरवाने के लिए रख दूँगी। साथ साथ ही मैं बना दूँगी जो छाछ होती है वो, क्योंकि बच्चों को क्या है इसके साथ छाछ वगैरह पीने में बहुत अच्छा लगता है। वैसे बहुत लोग चावल भी बनाते हैं, लेकिन क्या है हमारे घर में चावल कोई नहीं खाता, क्योंकि ये इतनी सारी होती है तो चावल कौन खाएगा। तो इसकी वजह से मैं फिर चावल वगैरह तो कुछ नहीं बनाती, साथ में बस यही बनाती हूँ। और अचार लेना होता है तो अचार, नहीं तो फिर छाछ बना देते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले जानवी बोली मम्मी मैं बनाती हूँ, फिर उससे हुई नहीं, फिर छोड़ के चली गई। मैंने कहा चलो रहने दे। वो बोलती है ना मम्मी मेरे को कुछ करना है, तो मैं उसको करने देती हूँ। मैंने कहा एक बार करने दे इसको, ट्राई तो करने ही दो इसको। तो ट्राई करती है, फिर नहीं होता है तो फिर छोड़ के चली जाती है, ऐसे ही करती है। तो हुआ नहीं उससे अच्छी तरह, फिर बोले मम्मी आप ही करो, मेरे से तो नहीं हो रहा। फिर उसने छोड़ दिया, तो फिर मैंने फिर छाछ बना के उसमें मसाला वगैरह डाल के और फ्रिज में ठंडी होने के लिए रख दी थी। उसके बाद देखो इधर सीटी भी खुल गई थी और ये ढोकली, दाल ढोकली बन के हो गई थी तैयार। तो मैं दोनों के लिए, बच्चों के लिए थालियों में डाल रही थी। मैंने बड़ी बड़ी थालियाँ ली थी, मैंने कहा जल्दी ठंडी हो जाएगी, नहीं तो फिर गरम गरम होती है ना। तो गोलू हमारा बोलता है बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, खाने में फिर नाटक करता है। तो इसके लिए मैंने उसके लिए, दोनों के लिए मैंने थाली में डाल के और दोनों को मैंने इधर दे दी थी। बाद में उन्होंने फिर छाछ भी पी ली थी साथ में। तो यानी जो भी था खाने का मेरा काम जो भी था सब हो गया था। उसके बाद फिर ये
कपड़े जो सुबह में धोए थे आज काफ़ी सारे थे आज, तो मैंने कहा चलो इनको भी अपना कपड़ों को भी समेट के रख देती हूँ। और जानवी के पापा को मैंने फ़ोन किया था तो बोल रहे थे मुझे तो अभी 1-1.5 घंटा लगेगा, तो मैंने कहा जब तक मैं जो है अपने काम कर लेती हूँ। खाना तो बन गया था, तो उसके लिए ही मैं फिर टीवी भी इधर के, फिर आज मैं बाहर ही बैठ गई थी कि थोड़े टीवी भी चलती रहती ना, थोड़ा मनोरंजन होता रहता है, नहीं तो फिर अंदर खाली खाली सा लगता है, फिर काम करने का मन नहीं करता। तो इधर मैं आज टीवी भी देखती जा रही थी और इधर मैं बाहर ही बैठ गई थी अपना कपड़े लपेटने के लिए। जो प्रेस के थे वो अलग करती जा रही थी और जो लपेटने के थे वो मैं अलग करती जा रही थी। और बच्चे भी अपना टीवी देख रहे थे और भव्य तो पूरा दिन उसका तो कभी कुछ कभी मस्ती करता है कभी कुछ करता है, वो अपना ऐसे लगा हुआ था। जानवी यानी टीवी देख रही थी। तो बस मैं लपेटूंगी कपड़े, उसके बाद मैंने प्रेस भी कर लिए थे। और बस आज की वीडियो का भी एंड यहीं पर करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पर नए विज़िट करते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, राधे।